अब हिंदू जब एक होगा तो सरकार को भी अपनी बात मनवाएगा और जनता से भी अपनी बात मनवाएगा। कि राजनीति भी धर्म दंड से चलती है। पहले धर्मगुरु हैं और दूसरे राजनेता, लेकिन दोनों का जवाब एक ही सवाल पर आया है और वो सवाल है, आखिर चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन क्यों? दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले 13 से 15 दिसंबर तक चित्रकूट में होने वाले हिंदू एकता महाकुंभ के मकसद पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। विपक्ष इस महाकुंभ को धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक बता रहा है। हालांकि इसे आयोजित करने वाले तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज का कहना है कि इस महाकुंभ की योजना काफी पहले ही बना ली गई थी। ये हम बहुत पहले करना चाह रहे थे, पर कोरोना ने बहुत नुकसान कर दिया हमारा। थोड़ी सी राहत मिली तो इससे हमने सोच लिया। 13 से 15 दिसंबर तक चलने वाले इस महाकुंभ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सहित देश के कई दिग्गज नेताओं के अलावा कई अभिनेता और लोक कलाकार भी शामिल होंगे, जिनमें आशुतोष राणा, अरुण गोविल, मनोज मुंतशिर, मनोज तिवारी, मालिनी अवस्थी और कवि कुमार विश्वास शामिल हैं। आयोजकों को इसमें 5 लाख हिंदुओं के पहुंचने की उम्मीद है। जाहिर है, धर्म के नाम पर हो रहे इस बड़े आयोजन की मंशा पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। चित्रकूट तो धर्म भूमि है, वहाँ पे धर्म होता है, धर्म सम्मेलन की वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये कितने ही धर्म कर लें सम्मेलन, करते तो अधर्म है, इसलिए कितने ही इस तरह के सम्मेलन कर लें, मैं समझता हूँ कि जनता इनके बहकावे में इस बार नहीं आने वाली है। इधर कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी के पास पुख्ता जवाब है। उसका कहना है कि धर्म के नाम पर कांग्रेस अपना दोगलापन छोड़े। और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा तो राजनीति में धर्म दंड को जरूरी बता रहे हैं। कि राजनीति भी धर्म दंड से चलती है। धर्म दंड नहीं है तो राजनीति विकृत हो जाएगी, इसलिए इसकी भी जरूरत है। तो इसलिए रामभद्राचार्य जी महाराज से मैंने भी आज आशीर्वाद लिया है, मैं उनसे मिलकर के आया। और वो जो हिंदू महाकुंभ कर रहे हैं, मेरी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ होने के बाद ये सवाल पूछे जाने लगे थे कि देश की सियासत में अब धर्म और उससे जुड़े मुद्दे कौन सी दिशा पकड़ेंगे। जाहिर है, चित्रकूट में होने वाले हिंदू महाकुंभ से कहीं न कहीं इन सवालों का जवाब भी मिलेगा। मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सियासत का धर्मदंड। इस विषय को थोड़ा सा और स्पष्ट करने के लिए कुछ देर पहले, या कह लीजिए कुछ महीनों पहले, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 1.5-2 महीने पहले हमारी चर्चा हुई थी आचार्य रामभद्राचार्य जी से। तो उन्होंने धर्म और राजनीति के इस बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर क्या कहा था, पहले वो सुन लेते हैं, फिर आगे डिबेट की तरफ चलते हैं। आज 2021 में आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप बहुत बदला है, या आपको लगता है कि अभी भी संबंध वही है धर्म सत्ता के और राजनीतिक सत्ता के? देखिए जी, धर्म सत्ता और राजनीतिक सत्ता का अन्योन्याश्रय संबंध है। जी, और अन्योन्याश्रय में क्या कहूँ, धर्म सत्ता नियंत्रक सत्ता है जी, और राजनीतिक सत्ता नियम में सत्ता है। जी 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 एक वाक्य है, जी, जब राजा सिंहासन पर बैठता है तो कहता है अदंडोस्मि अदंडोस्मि अदंडोस्मि। अब मुझ पर किसी का दंड नहीं चलेगा। जी, उसी समय धर्मगुरु उसके पीठ पर अपना डंडा रखकर कहता है जी, धर्म दंड्योसी धर्म दंड्योसी धर्म दंड्योसी। जी, अर्थात तुम धर्म के द्वारा दंडनीय रहोगे। जी, यहाँ धर्म का अर्थ किसी मजहब से नहीं लेना चाहिए। जी, धर्म का अर्थ है कर्तव्य। तो आपने देखा कि धर्म का अर्थ है कर्तव्य, और बहुत साफ तौर पर रामभद्राचार्य जी ने ये भी कहा कि जब राजा ये कहता है कि अब मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, तो धर्माचार्य उसकी पीठ पर धर्म दंड रखकर कहते हैं धर्म आपके लिए तय करेगा। अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जो दंडनीय है तो धर्म आपको दंडित करेगा। हमारी सनातन परंपरा में कहा भी गया है, रामभद्राचार्य जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि धर्म सत्ता से आशय
किसी ईश्वरीय व्यवस्था या किसी धार्मिक पूजा पद्धति से आशय नहीं है। धार्येति धर्म, जो धारण किया जा सके, यानी जो मनुष्यता का रक्षक है, वही धर्म है। सनातन परंपरा इसी का उद्घोष करती है। और अब हिंदू संगम का आयोजन है, जाहिर है विपक्ष इसमें सियासत को देखेगा और ये प्रश्न भी उठाएगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले बड़ी बड़ी दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी में इसके आयोजन के पीछे राजनीतिक निहितार्थ हैं। लेकिन जो आयोजक हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हिंदुओं को संगठित करना, सनातन परंपरा के मान बिंदुओं पर चर्चा करना और मूल रूप से भारत का जो प्राचीन गौरव है, जो उसका प्राचीन महत्व है, उसकी पुनर्स्थापना करने के बिंदुओं पर विचार करना, यही इस आयोजन का उद्देश्य है। बहरहाल ये चीज़ें अपनी जगह चलेंगी और 13 से 15 दिसंबर तक हम देखेंगे चित्रकूट में किस तरह से ये आयोजन आगे बढ़ता है। लेकिन इसके उद्देश्य, इस पर विपक्ष की सवालिया दृष्टि और हिंदुओं को संगठित करने का ये मसला क्या अब एक संगठनात्मक रूप से कार्यक्रमों की श्रृंखला में भी देश के अलग अलग हिस्सों में बदलेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जगदीश द्विवेदी जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बीजेपी के सीनियर लीडर, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरमैन, उनका बहुत स्वागत है। मिथुन अग्रवाल जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता का धर्म निभाने के लिए वो अपनी पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत। जगदीश जी, पहली टिप्पणी आपकी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किस तरह देखते हैं आप, आपने सारी बातें सुनी, सियासतदां की भी और धर्माचार्य रामभद्राचार्य जी की भी, क्या टिप्पणी है आपकी? जी जगदीश जी। जी जगदीश जी। शरद जी, सब कुछ मैंने सुना ध्यान से, जो नेताओं ने कहा वो भी सुना, जो आपने कहा वो भी सुना, जो परम पूज्य रामभद्राचार्य जी ने कहा वो भी सुना। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि हिंदू संगम, इसका ये लोग इसको कितना भी आप क्लेरिफाई करिए कि साहब ये राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं है या ये किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है, क्योंकि धर्म और राजनीति दोनों बिल्कुल अलग अलग सब्जेक्ट हैं। लेकिन राजनीतिक स्वार्थों के चलते धर्म से राजनीति को जोड़ दिया गया है। एक चीज, जैसे शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि सीधा सीधा मतलब धर्म का कर्तव्य से है, लेकिन यहाँ धर्म का मतलब अब कर्तव्य से नहीं हो रहा है, धर्म का मतलब सीधा सीधा धर्म से हो रहा है, जय श्री राम के नारों से हो रहा है धर्म का मतलब, एक चीज। और दूसरी चीज, हिंदू संगम हो रहा है और निश्चित रूप से चूंकि उस धरती पर हो रहा है, चित्रकूट की उस जमीन पर हो रहा है जो उत्तर प्रदेश के अंचल में आती है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आती है, और इसमें बीजेपी के लगभग सारे नेता पहुंच रहे हैं, हिंदू नेता भी पहुंच रहे हैं। और जो लोग ये दलील दे रहे हैं कि साहब ये राजनीतिक नहीं है, तो मैं उनसे ये भी पूछना चाहूंगा कि उन्होंने कांग्रेस के किन किन नेताओं को निमंत्रण दिए और उन्होंने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। कांग्रेस में भी हिंदू नेता हैं, बहुत सारे हिंदू नेता हैं, क्या वो उनको निमंत्रण पहुंचे, वो आना चाह रहे थे, नहीं आना चाह रहे थे, ये सारी चीजें। लेकिन जहां तक आप जो बात कर रहे हैं, इससे यूपी चुनाव के निश्चित बिल्कुल सीधा सीधी बात है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की चुनाव है और बीजेपी एक बिल्कुल सीधी राह पे चल पड़ी है कि उसे हिंदुओं के वोट चाहिए और उसे इसमें सफलता भी मिल रही है। क्योंकि भाजपा के जो उत्तर प्रदेश में बढ़ा या जो दूसरी जगह बढ़ रहा है, निश्चित रूप से लगातार उसका हिंदू वोट बैंक बढ़ रहा है और SC ST वोटों पे भी उसका फोकस है, उसमें भी उसे सफलता मिल रही है। और ये जो सम्मेलन है, कांग्रेस के अपने आपत्तियां इसमें हो सकती हैं, लेकिन ये पूरा सम्मेलन, मैं सम्मेलन पे जाऊंगा, ये पूरा सम्मेलन इसका लाभ, राजनीतिक लाभ बीजेपी को मिलना तय है। दूसरी चीज, कांग्रेस की आपत्तियां अपनी जगह है, मैं भी उस पर और कई सवाल उठा सकता हूं, लेकिन कांग्रेस को ये सीखना होगा कि संगठन, सहयोगी संगठन, इनको किस तरह जीवित किया जाता है, इनसे किस तरह काम लिया जाता है। चलिए, इस पे मैं दूसरे हिस्से पर आपसे और बात करके समझूंगा इस विषय को। मैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी की तरफ ज़रूर आना चाहूँगा। डॉक्टर वाजपेयी, कांग्रेस का नज़रिया भी आपने सुना, जाहिर है विपक्षी दल है, उसकी अपनी दृष्टि सोच है, और जगदीश द्विवेदी जी एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के नाते भी इसके पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की तरफ साफ तौर पर इशारा करते हैं। तो तमाम बिंदु तो हैं इसके साथ, हिंदुओं की संगठन ताकत, क्षमता, लेकिन राजनीतिक महत्व भी है।
देखिए, मुझे लगता है शरद जी कि सबसे पहले तो आपने और परम पूजनीय रामभद्राचार्य जी ने ही ये जो डाइकोटॉमी है वो ख़त्म कर दी कि जब राजा के ऊपर धर्मदंड होता है उसकी पीठ पर, तो धर्म और राजसत्ता, धर्म सत्ता और राजसत्ता ये अलग अलग नहीं है। राजा अपनी ड्यूटीज़ और कर्तव्य का निर्वहन कैसे करेगा, यही धर्म है। नागरिक कैसे करेगा, यही धर्म है। उसको रास्ता बताने का काम धर्म करता है। धर्म का मतलब उन्होंने ही समझाया, देखिए मैं नहीं समझा रहा हूँ, उन्होंने ही कहा धर्म का मतलब मजहब से नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, बहुत लोग कह चुके हैं। खैर, ये तो अपना अपना अध्ययन है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। हम तो सीधी बात कर लेते हैं जगदीश भाई से आंख में आंख डाल के, हमें क्या दिक्कत है। जगदीश भाई हमारे पुराने मित्र हैं, आप भी हैं साहब, कांग्रेस वाले तो अभिन्न हैं। तो हाँ ठीक है ना, हमारी राजनीति का केंद्र हिंदू संगम है। हमारी सत्ता और सत्तासीन लोग या होने वाले लोग या जो रहे लोग हैं, वो जाकर यदि धर्माचार्यों के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं तो ये हमारे लिए तो गौरव का विषय है। बाकी किसी को जाना वो भी जाए, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई संकोच या शर्म की बात नहीं होना चाहिए। भाई हिंदू समागम वो रामभद्राचार्य जी महाराज कर रहे हैं, उसमें जिसको जाना हो जाए। अच्छा, एक और चीज़ है, ज्ञान का संगम हो या गंगा का संगम हो, नदियों का संगम हो पवित्र। देखिए साहब, हमारे यहाँ परंपरा है कि संगम के आमंत्रण नहीं होते। संगम में कार्यक्रम का आमंत्रण कर सकते हैं, जैसे कुंभ हुआ तो कुंभ में कोई कार्यक्रम है उसका आमंत्रण हो जाएगा। राजा को बुलाया तब भी समझ में आता है, विद्वानों को शास्त्रार्थ के लिए या किसी कार्यक्रम में तो बुलाया गया वो भी समझ में आता है। बाकी ये तो साहब, ये तो धर्म सत्ता का कार्यक्रम है। ये चर और अचर दोनों जगत के लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। यदि सात्विक शक्तियाँ हैं वहाँ पर, आप मान के चलिए परा अपरा सारी शक्तियाँ एकत्रित होती हैं, यही तो धर्म कहता है। तो सत्ता तो बहुत छोटी सी चीज़ है। मान लो वो अपरा जगत का है, परा जगत का है, मैंने मान लिया वो लौकिक है, तो लौकिक शक्तियाँ भी आएंगी, अलौकिक भी आएंगी, और दोनों एक दूसरे से मुझे लगता है साक्षात्कार करेंगे, और तभी इस धर्म सत्ता के निहित सत्ताएं चलती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी किस्म की ग्लानि, शर्म या इसको लेकर कोई नेगेटिव भावनाएं होना चाहिए। जो लेना चाहे साहब वो ले ले, जो ना लेना चाहे तो गालियां तो साहब हम हजारों वर्षों से खा रहे हैं। खासतौर से पिछले 300 साल का कालखंड तो गाली खाते खाते गुजरा है। लेकिन साहब राम मंदिर तो बना लिया हमने, बना लिया साहब। राम की जन्मभूमि तो एक ही है, बना लिया, मथुरा की तरफ बात जा रही है। तो ठीक है, आपका काम गाली देना है, आप देते रहो। हमारा काम जो है, हम धर्म सत्ता के अधीन चलने वाले हैं। सबका साथ सबका विकास, ये हमको वेद ही सिखाते हैं, और उसको लेकर वसुधैव कुटुंबकम कौन सिखाता है हमको, ये तो ऋचाएं हैं। क्या मैं ये समझूं आपने एजेंडा बता दिया है धर्म संगम का? साहब इस देश का एजेंडा वेदों में लिखा हुआ है। मैंने बताया वसुधैव कुटुंबकम, ये बीजेपी का वाक्य है क्या? नहीं है भाई। उसी को प्रधानमंत्री जी ने कहा, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास। सब भागीदार हो इसमें, और सब भागीदार हो मतलब कांग्रेस को भी तो बोला है, सपा बसपा कांग्रेस चरा आचार सब जगत को बोला है। चलिए, इससे मिथुन जी क्या नजरिया रखते हैं? निकल कर आए जी, और जिसको नहीं पसंद आए वो गाली दे, वो भी आए जी, घर आए, वो क्या दिक्कत है? शरद जी, धर्म हमारे कर्म की दिशा तय करता है, हमारे कर्म को शासित करता है और हमारी कुटैव को अनुशासित करता है। धर्म एक बेहद निजी चीज़ है। धर्म जब हम राजनीतिक तौर पर बात करते हैं तो हम राजनीतिक पार्टियों का और सरकारों का जो धर्म होता है उसकी धर्म की पुस्तक संविधान होती है, और इस संविधान में वर्णित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता है और उसको आज़ादी है अपने धर्म को प्रैक्टिस करने की। उसी संविधान में ये भी लिखा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डेवलप करना भी हमारी सरकारों का और नागरिकों का कर्तव्य होना चाहिए। इन दोनों के बीच बैलेंस बिठाने का काम सरकार का है। लेकिन यदि हमारे भाजपा के साथी यहाँ ये कहेंगे कि हमारी तो दिशा यही है, यही धर्म सत्ता है, तो धर्म और सत्ता दोनों को अलग अलग होना चाहिए। हमारा ये मानना है, हमारे ये मानना है कि ये बात कही जा रही है कि धर्म दंड से सत्ता चलेगी, तो धर्म दंड से सत्ता नहीं चलती है, कर्म फल से सत्ता चलती है। जब आपके पास बताने के लिए नहीं होता कि चलिए हिंदू समाज की बात कर लेते, पहली बात तो राम मंदिर से हम लोग शुरू कर देते। इसी राम मंदिर को लेकर के जब 1993 में
नरसिम्हा राव जी की सरकार ऑर्डिनेंस लाई थी, अयोध्या एक्ट, भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट श्री एस भंडारी जी ने उसका विरोध किया था। क्यों? क्योंकि उस समय राम मंदिर बन जाता। मेरी बात पूरी हो जाए वाजपेयी साहब, तथ्यात्मक बात है, गलत नहीं जा रहे हैं। आप राम मंदिर पर चर्चा करेंगे तो मैं रखना शुरू कर देता हूं। राजीव गांधी जी ने भी विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधियों को बुलाया था। अब आप मेरी बात पूरी यदि हो जाने दें, मेरी बात पूरी यदि हो जाए, जो आप धर्म को बीच में ले आते हैं, सुन लेते हैं, मैं आपको पूरा अवसर दूंगा। डॉक्टर साहब, किसी ने भी धर्म को बीच में मत लाइए। हम तो ये पूछ रहे हैं कि आप जिस चुपके धर्म से की ले आप आओगे बात तो कर रहे हैं, शिष्टाचार, और हम बात करें तो अत्याचार। भ्रष्टाचार पर भी बात कर लेंगे, लेकिन देखो सब बिल्कुल तरीके के आचारों की पर जादूगरी से नहीं चलेगा, नहीं तो बचने कैसे से काम नहीं चलेगा? चलेगा। कैसे बच नहीं रहा हूं मैं तो आंखों में आंखें डाल के यदि आपको जवाब दत्तात्रेय देने हो की जाओ, कोशिश कर रहा हूं, तो वो लेकिन शिष्टाचार। वाजपेयी साहब आप संभवतः मुझे बोलना नहीं बेचारे देना राम चाहते भद्राचार्य जी हैं। आप आप करें क्यों तो नॉइज अत्याचार। में तर्कों को क्यों दबाना? बोलिए जी। मैं निवेदन यही कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया, राम मंदिर नहीं, बनाने नहीं का किया। आज देखो क्रेडिट सर, यहाँ करें। पर एस मैं भंडारी साहब सत्य आपके वाइस रखोगे, प्रेसिडेंट नहीं हैं, किया उन्होंने उन्होंने, विरोध किया। नहीं किया। झूठ मुझे बोलते लगता है रहिए सर, नहीं, इंटरनेट पे बेकार की फैक्ट चेक हो बातें मत जाता करिए, है। आप नहीं, पता नहीं बेकार कहाँ की से पढ़ बातें के आप आते कर हैं। रहे हैं। गलत, आपको देखिए, आपकी शरद पार्टी जी, की हम जानकारी नहीं है। विषय पर आ जाएं। आपको आपकी हम पार्टी अभी की इस जानकारी नहीं है। हिंदू संगम पर आ जाएं। ये आपको जो आपकी पार्टी की चित्र जानकारी बोलेंगे, अरे मेरी कुछ पार्टी पढ़ के तो छोड़िए आया साहब। करिए सर। नहीं, एस सर, भंडारी ऐसी साहब आपके वाइस चर्चा में प्रेसिडेंट नहीं कोई है। मतलब नहीं है, बेकार की बातें। चित्रकूट मैं पर आते बोलूं कि हुए मैं ये राजीव कहना गांधी का चाहता हूं। खून ही यहाँ का नहीं है। अरे भैया आपका तो खून फिर क्या कहाँ का करोगे? है? आपका खून कहाँ मैं का? उस बोलूंगा पर आधा चर्चा होगी, इटली उस दिन मैं का- बता ये दूंगा। कैसी बात उस कर दिन रहे मैं हैं? बता दूंगा। अरे साहब, कैसे बात कर रहे किधर हैं? जाएगी नहीं है चर्चा? क्या? किधर वाजपेयी जाएगी? नहीं, ऐसा मत वाजपेयी साहब बात तथ्य नहीं है कुछ क्या? भी करें। पढ़ के नहीं आए क्या आप? ये बात एस है। भंडारी आप आपके पढ़ नेता के थे कि नहीं? ऐसे नहीं, एस ऐसे भंडारी देखिए, आपके नेता थे कि मुझे नहीं? लगता है कि ऐसे तय ये नहीं लेवल होंगी है। चीजें। ये मेरी बात करने तो का। पूरे होने आपको दीजिए किसी को आप। गाली मिथुन देनी जी, दीजिए। मिथुन और जी, तथ्यों देखिए को तो बोलिए। आप बहुत संजीदा राजनेता सबूत किसी चीज के हैं नहीं और है। धर्म पर हम बात कर आज रहे हैं। मुद्दा है, कम उस से पर बात होनी रेफरेंस चाहिए। से कम हम उस सनातन परंपरा की तो रक्षा करें जिस पर हम बात कर रहे हैं। वहां भी अगर हमारी भौहें और एक दूसरे पर तू तकार की रेफरेंस भाषा दो पर हम आ जाएंगे। मेरा कहना है कि आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? अतीत की बातें छोड़ो, कल की बातें, कल की बात पुरानी। हम नई बात करें कि आपका स्टैंड हिंदू संगम को लेकर क्या है? क्या आप इसके समर्थक हैं या आप इसके स्वरूप में कुछ परिवर्तन चाहते हैं? क्या अटल बिहारी जी ने किया? क्या विश्व हिंदू परिषद ने किया? क्या राजीव गांधी जी ने किया? 2021 में इसकी कितनी उपयोगिता है? इस पर इतिहासवेत्ताओं को बहस करने दीजिए। जी मिथुन जी, मेरा निवेदन यही है कि जिस धर्म की हम लोग रक्षा कर रहे हैं वो धर्म बोलने का भी अधिकार देता है। और वाजपेयी साहब अगर मुझे बार बार फिर आप आ गए फिर ये धर्म पर आ गए यार। ये धर्म है इनका, ये इनकी धर्म है आपका, ये आपका धर्म है। ये आतंक मत फैलाइए साहब, ये आतंक मत फैलाइए। मैं बोलूंगा सर, आतंक मत फैलाइए। मर्यादा खंडित करेंगे। मर्यादा तो आपने खंडित कर दी, खत्म हो जाती है। मैं तो आपको कभी जेल बीच में में बोलता डालना नहीं हूँ, पड़ता है। आप तो बीच में बोलने आपने लगे। जेल में अभी डाला आप फिर बीच में बोल रहे देखिए, हैं। संभवतः आप सुनना नहीं चाह रहे इस पे स्टैंड हैं। बता दीजिए। महाराष्ट्र में आपने जेल में वाजपेयी जी डाल को दिया भूल था जाइए, फेसबुक आप पे लिखने पे, वाजपेयी याद जी है को भूल जाइए, वाजपेयी जी को भूल वाजपेयी जी जाइए। तो interrupt आप कर रहे हैं मुझसे सर बात मुझे। करिए, आप हाँ, मुझसे मैं बात आपसे भी जी, जी। मुखातिब हूँ, हाँ बीच जी। में इंटरप्ट कर रहे हैं। मेरा निवेदन ये है कि जिस 2022 में किसानों की आय दुगनी होने वाली है आज से कुछ 19 दिन के बाद, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की यह तैयारी संभवतः है। आप किसी भी समागम को करिए, किसी भी संगम को करिए, लेकिन आपका राजनीतिक धर्म यह है कि आप बताइए कि मध्य प्रदेश में आज चौथे नंबर पर हम गरीबी में क्यों हैं? देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? किसान आंदोलन में 700 मौतों का इंतजार आपने क्यों किया उसको रोल बैक करने से पहले? हिंदू समाज के कितने लोग हैं जिनको आपने नौकरी दी? हिंदू समाज के कितने लोग हैं जिनको आप गरीबी से बाहर निकालना है? हिंदू समाज के कितने लोग हैं जिनको आपने कुपोषण से बाहर निकाल लिया? और हिंदू समाज के कितने लोग हैं जिनको 2022 में आप लोग रोजगार देने वाले हैं? हिंदुओं को लेकर के यदि आपको बात करनी है तो इस बात का भी आंकड़ा जरूर दिए। अरे हिंदुओं से नफरत का तो आपका इतिहास है, उस पर आ जाऊंगा। अब आप बीच में फिर बोलने लगे सर, जैसे ही मैंने थोड़ा सा तर्क रखे। बोलने दीजिए ना। नहीं तो सर फिर बोलने मेरी की आजादी की आप बात करते हैं मिथुन जी, जी। तो ये उतनी ही आपकी है जितनी शरद द्विवेदी की है, जितनी हितेश वाजपेयी की है। और बोलने भर से जय नहीं हो जाती सर, जी 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 है ना? मतलब मेरा आग्रह बहुत समझिएगा। जी, जी, जी। बोलते हम बहुत हैं जी। हम लोग जो टाई लगा के मूर्ख लोग बैठते हैं ना सर टेलीविजन में, हम तो दिन भर बड़बड़ करते हैं। बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त चित्रकूट से, हमारी बातों पर भी माफ कीजिएगा कोई ध्यान नहीं देता। ध्यान उन्हीं चंद शब्दों पर दिया जाता है जो मीनिंगफुल होते हैं। जी मेरा निवेदन ये है कि बोलने से जय नहीं होती सर। और वाजपेयी जी जो बीच में बोल रहे हैं तो उससे फिर पराजय आप भी नहीं वाजपेयी जी होगी सर। कहाँ आपकी स्मृति में वाजपेयी जी अटके हैं? मैं तो सर आगे बढ़िए आप। मेरा वक्तव्य जी, यदि पूरा होने जी। में मैं केवल ये निवेदन कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का साफ स्टैंड है, संविधान के अनुसार चलिए। धर्म आपको आजादी देता है, संविधान भी आपको धर्म की आजादी देता है, लेकिन आपका नागरिक के तौर पे और एक सरकार के मैं तौर पे समझ जो गया आपकी कर्तव्य बात। है, विकास के मुद्दों को आप बैक सीट पर मत ले जाइए, धर्म के आवरण से बचने की कोशिश मत कीजिए।
उन लोगों के सवालों से जो अपने विकास को लेकर के आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, और सबसे ज्यादा उसी धर्म के लोग हैं। उस धर्म के लोगों के लिए आपने क्या किया, इस बात का भी उत्तर आपको देना चाहिए। डॉक्टर वाजपेयी, मिथुन जी का साफ तौर पर आप आरोप समझें, जो भी कहें, उनका कहना है वो इसको एक तरह से बीजेपी का आयोजन मान रहे हैं, जिससे बीजेपी उत्तर प्रदेश में लाभ उठाना चाहती है और हिंदुओं को संगठित करके अपनी राजनीतिक शक्ति का और विस्तार करना चाहती है। उनका कहना है और तमाम मसले हैं, किसानों के, महंगाई के, गरीबी से बाहर अपलिफ्टमेंट के, और वो ये भी कहीं ना कहीं कह जाते हैं कि अगर आप हिंदुओं को निकालना चाहते हैं, जबकि राज सत्ता का काम हिंदू या किसी इसमें उलझने का नहीं है। जी देखिए, वितर्क करना है, करिए। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ शरद जी। आप एक कार्यक्रम करते हैं, हे प्रभु आनंददाता, और उसमें बड़ी अच्छी बातें आप निकाल कर जो धर्म सत्ता से समाज के जीवन के लिए उपयोगी होती है लेकर आते हैं। तब मैं कहूँ कि यार शरद जी, गोस्वामी जी से बैठ के विकास की बात क्यों नहीं करते हैं, सड़क की बात क्यों नहीं करते हैं? तो इसका कोई जवाब हो सकता है क्या? आज का कार्यक्रम आपने रखा है कि चित्रकूट में रामभद्राचार्य जी महाराज का ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का हम समर्थन करते हैं और हम इसको धर्म सत्ता के अधीन मानते हुए काम कर रहे हैं। ये इसका विरोध करते हैं, क्लियर बात है। तो ये इधर उधर की सारी बातें कर रहे हैं। शरद जी, उस कार्यक्रम इसमें सड़क कहाँ से आ गई, इसमें इसमें बिजली कहाँ से आ गई? भाई आप रामभद्राचार्य जी को पसंद करते कि नहीं करते, इतना बता दो। आप बोल दो भाई कांग्रेस नहीं करती उनको पसंद की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि उस कार्यक्रम में अब- हितेश वाजपेयी जी अच्छा और मिथुन बताइए, मेहरवार जी को शरद नहीं जी, बुलाया हे जाता। प्रभु जिस आनंददाता, दिन मैं हमको आप कल से बुलाने सड़क की बात शुरू लगा करिए। जाएगा, उस दिन विकास ये की बात विरोधी है, करेंगे। यही तो मैं शरद कह जी रहा तो हूँ। आज बोल रहे हैं ना, यहाँ शरद जी तो पर आज बोल रहे हैं पूजा कि आपको पूरा अवसर है ये साहब, कैसी बात है? आपको पूरी आप बताइए, सड़क की मैं आप बात जगदीश करिए, जी की हम तरफ नहीं यही आएंगे। मसला लेकर मैं जगदीश जी की टिप्पणी ले लेता हूं। जगदीश जी, आपने सुनी दोनों मित्रों की बातें, दोनों मित्रों की बातें। वाजपेयी जी का कहना है कि कांग्रेस का ये रवैया वो हमने बनाया, कहीं ना कहीं उसके तथाकथित उनका आरोप है बीजेपी की तरफ से कि आपके कहीं ना कहीं सनातन परंपरा के विरोधी रवैये को दर्शाता है। और मिथुन जी का साफ तौर पर कहना है कि आप इसके साथ करिए, हम विरोध नहीं करते हैं इसका, लेकिन इसके जी उन्होंने कहा ये मत करिए, आप सड़क की बात करिए। नहीं, हमने ये कहा कि ये करते रहने दीजिए जो लोग धर्म शासित लोग हैं। चलिए ठीक है, इस पर बात करें। जगदीश जी देखिए बात करेंगे। जगदीश जी, वाजपेयी जी आप भी बहुत संजीदा राजनेता है। जी जी, तो बहस से हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। जी मैं कुछ बोल पाऊं? हाँ जी, बोलिए बोलिए। जी जी, पहली बात तो ये, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि भाजपा क्या कर रही है, ये अलहड़ा मुद्दा है। लेकिन ये डॉक्टर वाजपेयी की मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हिंदू संगम में विकास की बातें क्यों उठनी चाहिए, बिल्कुल नहीं उठनी चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज, कांग्रेस पे इस पे मैं कोई इसका समर्थक या उनका विरोधी नहीं हूं, लेकिन एक बात मैं पूरी ताकत से और गंभीरता से कहना चाहता हूं, कांग्रेस को इस पर क्यों नहीं आत्ममंथन करना चाहिए कि हमने 60 साल सरकार चलाई और कहीं ना कहीं जिसको सो कॉल्ड भी कहें, आपने कहीं ना कहीं वो तुष्टीकरण किया। हिंदू आपसे टूटा क्यों? आप पूरे देश में राज करते थे, धीरे धीरे कुछ राज्यों में सिमट गए। मेरा एक छोटा सा सप्लीमेंट्री है, छोटा सा सप्लीमेंट्री सवाल है। जो टूटा है वही बीजेपी से जुड़ा है जी, नया वोट बैंक नहीं आया है शरद जी। जी जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है, उसका भी जवाब आप दे देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। जगदीश जी, अगर इसको बहस में तब्दील करोगे, मेरा छोटा सा सवाल ये है कि क्या आप क्या कांग्रेस को ये सुझाव दे रहे हैं जगदीश जी कि आप भी चित्रकूट में ऐसा एक हिंदू संगम जैसा कार्यक्रम कर लीजिए, प्रमोद कृष्णम आए, शंकराचार्य जी आए, हमारे जो मध्य प्रदेश में ही रहते हैं, या तमाम धार्मिक नेता आए, आप हिंदुत्व के उस अर्थ को सामने रखिए जिसको आप सही मानते हैं। आपको किसने मना किया है? जी, बीजेपी हिम्मत तो कर रही है करने की। आपको सिर्फ और सिर्फ हर चीज में वोट कटने का डर है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। आप सबको साथ के चलना चाहते हो, इसलिए आप कुछ भी साध नहीं पाते हो। और आप कार्यक्रम करिए ना, होने दीजिए बुराई, लेकिन इसके लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और इनिशिएटिव लेने में कांग्रेस, मुझे जो लगता है, वो पीछे हटती है चलती। ये देखिए मिथुन जी, ये बड़ा प्रश्न है कि आखिर किसी चीज का जवाब कैसे दिया जाता है। जैसे आप सियासत में चुनाव लड़ते हैं तो वही तौर तरीके अपनाते हैं अपनी अपनी रीति नीति के अनुसार जो चुनाव में राजनीतिक दल अपनाते हैं। तो अगर आप किसी विचारधारा जन्य मसले पर भी अगर आप सहमति असहमति रखते हैं तो उसका जवाब आप, सही बात है कि धर्म से जुड़े विषय पर या सनातन परंपरा से जुड़े विषय पर आप राजनीति से जवाब नहीं देंगे, उसका आप अपने आइडियोलॉग्स को सामने रखेंगे। हिंदू धर्म की क्या व्याख्या है, शशि थरूर साहब की तो किताब ही है इस पर कि मैं हिंदू क्यों हूं। जी
देखिए शरद जी, जब आप धर्म को राजनीति में ले आते हैं तो आप दोनों को मिक्स कर देते हैं, जबकि दोनों कौन सेपरेट कर रहा है इशू सर हैं। मिक्स? देखिए वो लोग जो कहते हैं कि हम लोग क्या शब्द था ये, वो धर्म लोग दंड। कहते हैं, आप करते हैं। नहीं, इन्होंने कहा कि सत्ता जो है वो धर्म दंड से चलेगी, तो हमारा तो स्टैंड साफ है, कर्म फल से चलेगी। रामभद्राचार्य महाराज है, एक बार नाम ले लो साहब। वीडी शर्मा जी थे वो, उन्होंने कहा था। रामभद्राचार्य महाराज जी ने कहा, बता रामभद्राचार्य दीजिए। वीडी शर्मा रामभद्राचार्य जी ने भी यही वीडी कहा शर्मा है। जी ने भी यही बात की, जी, मैं उनकी बात जी, कर रहा हूँ। नाम भी नहीं लेंगे रामभद्राचार्य उनका। महाराज तो कह शरद सकते हैं, जी। वो करते रहे ना अपनी बात, हमने तो कहा अच्छा, वो उनको पूरी करते रहे आजादी, अपनी बात। लेकिन जब राजनीतिक लोग अपनी बातों को धर्म के आधार पर ले जाते हैं, थियोक्रेसी आपको में इतने बुरे क्यों लगते डेमोक्रेसी हैं को ये लोग? बदलना चाहते हैं, तो पड़ोसी इतने देश है, बुरे क्यों लगते हैं? पड़ोसी देश है, वहाँ थियोक्रेसी ही चल रही है। बताइए, पाकिस्तान में? हाँ हाँ, वहाँ थियोक्रेसी वहाँ भेज चलती है। दे रामभद्राचार्य जी को। नहीं, आप चले जाइए वहाँ संभवतः आप वो जाना वहाँ की चाहते बात होंगे। कहाँ आ गई? पाकिस्तान कहाँ से आ फिर गया आप है? बोलने नहीं दे रहे हैं, आप फिर ये तो तर्कों आप से डर गए पाकिस्तान सर। कहाँ आ फिर गया आप है? तर्कों से डर चित्रकूट में गए। धाम में थियोक्रेसी कार्यक्रम की हो रहा बात है। कर रहा हूँ सर, आप दो पाकिस्तान टर्म चले होते गए। हैं, डेमोक्रेसी और थियोक्रेसी। धर्म सत्ता की बात आ रही है, आप थियोक्रेसी में भाषण दे रहे हैं। थियोक्रेसी के बारे विषय में जब बदल आप रहे हैं आप। अरे विषय आप क्यों बच रहे हैं? अरे चलिए, मैं मुझे नहीं बच लगता रहा है हूँ, इस मैं पर तो हम बोल रहा हूँ, समाधान लेकिन तक आप नहीं बचना पहुंचे। चाहते हैं, इसलिए बहुत आप धन्यवाद, बोलने बहुत नहीं देना धन्यवाद चाहते हैं। मिथुन जी, ये जो धन्यवाद noise आप डॉक्टर करते हितेश हैं ना, वाजपेयी, धन्यवाद जगदीश जी। आगे देखिए अफसरनामा, जिसमें हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं आईपीएस अधिकारी शैलेंद्र सिंह जी के साथ, जो अभी मध्य प्रदेश के एक